हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 10, व्हाट इज़ कुकिंग। कुकिंग क्या है। हमारे घर में रोज़ मम्मियाँ जो है वो खाना पकाती हैं एंड उस खाने पकाने को ही हम कुकिंग कहते हैं। सो अब यू कैन सी इन अ पिक्चर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो व्हाट आर दीज, ये सारे क्या है। दीज आर द यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन जो हमारे खाने में यूज़ होते हैं। दीज आर द यूटेंसिल्स। तो यू कैन सी कि जो फर्स्ट पिक्चर है ये स्टील के बर्तन है जो कि हमारे घर में यूज़ होते हैं डेली बेसिस पे। आफ्टर दैट ये जो सेकेंड वाली पिक्चर में आपको दिख रहा है ये ब्रॉन्ज के बर्तन होते हैं। देन आयरन की कढ़ाई आप देख सकते हैं। इवन जो तवा होता है हमारे रोटी का वो भी आयरन का बना हुआ होता है। आफ्टर दैट यू कैन सी कॉपर के बर्तन भी देख सकते हो। अर्दन पॉट्स आर देयर। हम जो गर्मी के टाइम पे पानी पीते हैं तो हम घड़े का जो यूज़ करते हैं वो अर्दन पॉट्स होते हैं। एंड दीज आर द ग्लासेस, जो ज़्यादातर माइक्रोवेव के जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं जिनमें हम कोई भी कुकिंग करते हैं तो वो ज़्यादातर ग्लास के होते हैं। सो व्हाट आर द यूटेंसिल्स मेड ऑफ। तो इन्होंने बोला कि ये सारे यूटेंसिल्स जो मैंने फिगर में दिखाए हैं कि ये किस किस चीज़ों से बने हुए होते हैं। जितने भी बर्तन हमारे किचन के अंदर यूज़ होते हैं तो वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं। सो द आंसर इज कि द यूटेंसिल्स वर मेड अप ऑफ स्टील, आयरन, कॉपर, ग्लास, ब्रॉन्ज एंड अर्थ, और वी कैन सेड इट एज अर्दन पॉट्स। तो जितने भी बर्तन होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के बने हुए होते हैं। देन ask some elderly people what kind of utensils were used earlier, what were they made up of। कि अगर आपके कोई दादा दादी है या फिर कोई भी नाना नानी जो आपसे बड़े हैं उनसे पूछिए कि पहले के ज़माने में किस टाइप के यूटेंसिल्स, किस टाइप के बर्तन यूज़ होते थे फॉर अ कुकिंग। सो इन अर्लियर टाइम्स यूटेंसिल्स वर बिगर इन साइज देन दे आर टुडे। पहली बात, जो पहले के बर्तन होते थे वो बड़े होते थे आज के हिसाब से, क्योंकि आजकल हम कहाँ पर खाना बनाते हैं, हम गैस का यूज़ करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि छोटा बर्तन हो ताकि हमारा जो एलपीजी है, हमारा गैस जो है वो कम लगे और खाना जो है वो जल्दी कुक हो जाए। बट पहले ज़माने में क्योंकि फैमिली भी बहुत बड़ी होती थी तो बड़े बड़े बर्तन चाहिए होते थे कुक करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले चूल्हा का यूज़ करते थे। आपने गांव में देखा भी होगा कि वहाँ पर गोबर का चूल्हा बनाया जाता है मिट्टी का। सो उसमें यूज़ होते थे तो वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते थे आज के हिसाब से। देयर वो ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन देम। और अगर आप देखोगे तो आप हो सकता है आपके गांव में भी यू कैन सी इट देयर कि जो वहाँ के बर्तन होते हैं उस पर छोटे छोटे कार्विंग, व्हाट इज कार्विंग, कार्विंग मतलब डिज़ाइन, छोटे छोटे डिज़ाइंस बने रहते हैं। लाइक अगर आप घड़े को देखते हो तो कुछ घड़े ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ जो है वो छोटा छोटा डिज़ाइन बना रहता है, तो दैट इज़ अ कार्विंग। कि वो इतने आर्टिस्टिक होते थे कि वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन करते थे उन यूटेंसिल्स को। इवन स्टील के जो बर्तन होते हैं उसमें भी यू कैन सी, अगर आपके पास कोई पुराना बर्तन हो तो उसमें कार्विंग, उसमें डिज़ाइंस बने रहते हैं जो कि आजकल इतना कॉमन नहीं है। दे वर मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कॉपर। और पहले के जो बर्तन होते थे वो ज़्यादातर ब्रॉन्ज, ब्रास और कॉपर के होते थे। मतलब ज़्यादातर पीतल और तांबे के बर्तन यूज़ करते थे क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते थे और वो बेनिफिटेड भी थे। नाउ वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स वी ईट। फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रो एंड विच वन वी ईट बिफोर ईटिंग। Which are the things we eat both cooked and raw? See, हर चीज़ जो है वो हम पकाकर तो नहीं खाते, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम कच्चे भी खा लेते हैं। मतलब रो का मतलब होता है कच्चा। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम रो खा लेते हैं, मतलब कच्चा खा लेते हैं, और कुछ चीज़ों को हम पका के खाते हैं। एंड देयर आर सम वेजिटेबल्स एज वेल, जो या वो पक कर भी हम खा सकते हैं और बिना पकाए भी हम उसको खा सकते हैं। लाइक अगर हम ईटन रो की बात करें, जो चीज़ हम कच्ची खा सकते हैं, सो व्हाट आर दीज? कुकुम्बर, टमाटो, कैरेट, रेडिश, कैबेज, अनियन, टर्निप, लेमन।
तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम कच्ची खा सकते हैं। ये ज़्यादातर हम अपने सैलड में यूज़ करते हैं। सलाद बनाते हैं, आप खीरा यूज़ करते हो, टमाटर करते हो, गाजर करते हो, मूली करते हो, गोभी, पत्ता गोभी भी हम खाते हैं, प्याज खाते हैं, शलजम खाते हैं, नींबू खाते हैं। तो ये सारी चीज़ हम पका कर तो नहीं खाते, इसको हम रो खा लेते हैं, मतलब कच्चा ही हम इसको ईट कर लेते हैं। देन व्हाट आर द ईटन कुक्ड। अब जो चीज़ें हम सिर्फ पकाकर ही खा सकते हैं उसके एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, लाइक दाल, रोटी, सब्जी, राइस, पटाटो, प्रॉन, चिकन, फिश, ढोकला। अब दाल है, दाल आप कच्ची तो नहीं खा सकते, आपको पकाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन ईट। रोटी भी आपको तवे पर सेकनी पड़ती है। सब्जी भी जब तक नहीं बनेगी तो कच्ची आप आलू नहीं खा सकते, टेस्ट नहीं आता। राइस जो है कच्चे चावल नहीं खा सकते, आपको उसको बॉईल करना पड़ेगा। सो दीज आर द वेजिटेबल्स और द एलिमेंट्स जो कि आप सिर्फ पकाकर ही खाते हैं, प्रेफर करते हैं। देन थर्ड कैटेगरी इज जो कि ईटन रो और कुक्ड, जिसमें आता है कैरेट। कैरेट जो है वो हम कच्चे भी खा सकते हैं और हम पकाकर भी खा सकते हैं, लाइक गाजर का हलवा, और सिंपल नोट में हम सैलेड के फॉर्म में भी उसको खा सकते हैं। देन टमाटो, टमाटो हम एज अ सैलेड भी खा सकते हैं और हम सब्जी में छोक कर भी खा सकते हैं। देन ब्लैक ग्राम, काली दाल जो होती है वो हम रो भी खा सकते हैं, रात भर उस उसको भिगो कर रखे तो स्प्रॉट हो जाएगी, तो हम उसको भी खा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी। या फिर हम उसको पका कर भी खा सकते हैं। देन रेडिश का भी सेम है कि हम उसे कच्चा भी खा सकते हैं, हम पका कर भी खा सकते हैं। एंड देन कैबेज का भी आप गोभी की सब्जी भी बना सकते हो और आप उसे रो भी एज अ सैलड खा सकते हो। You can see in a picture also, it's a tomato, cabbage. So these are the vegetables जो कि हम रो भी खा सकते हैं। ओके, here is a corn है, beans है, onion है। So you can see it in a picture as well कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हम easily खा सकते हैं। See, इन दिस पिक्चर यू कैन डिस्टिंग्विश, आप ये पता कर सकते हो कि क्या चीज़ हम पका कर खाते हैं और क्या चीज़ हम कच्ची खा लेते हैं। लाइक हम पका के केल खा सकते हैं, ब्रोकली हमें पका के खाना होता है। देन कैसेवा हम पका के खाते हैं, शकरकंदी भी हम बोलते हैं। कैरेट को भी हम ज़्यादातर पका के खाते हैं, हम रो भी खा सकते हैं। टमाटो हम रो भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं। एंड स्पिनच जो है लाइक साग हो गया या पालक हो गया, वो हम पका कर खाते हैं। अब रो की बात करते तो गार्लिक, कुछ लोग जो गार्लिक है वो ऐसे ही खा लेते हैं, रो। अनियन जो है वो एज अ सैलड यूज़ कर सकते हैं। रेड पेपर का भी हम उसे बिना छोके बिना सब्जी में डाले भी खा सकते हैं। देन हेयर इज़ अ बॉकोय, ये भी हम कच्चा खा सकते हैं एज अ सैलड। एंड वाटर ग्रास, इसको भी हम लाइक अगर हम चटनी बनाते हैं तो हम उसमें भी इनको यूज़ कर सकते हो। और चटनी में हमें ये कच्चा ही खाना होता है, हम उसे पकाते नहीं हैं। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीन कुक्ड। अपने किचन में जाओ और देखो, कोई चीज़ पकते हुए देखो। वॉट ऑल वॉज डन टू कुक इट, कि एक चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती है। राइट द सीक्वेंस, और फिर आपको उसे सीक्वेंस में लिखना है। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीन कुक्ड। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि क्या चीज़ पक रही है, क्या चीज़ आप बनते हुए देख रहे हो। आफ्टर दैट उसके क्या क्या स्टेप्स है, और वो जब तक प्रिपेयर होएगी तो उसके जो भी स्टेप्स हैं आपको वो यहाँ पर लिखने हैं। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट्स एंड डिस्कस इन अ ग्रुप। एंड फिर आपको देखना है कि आपके फ्रेंड वंस ने क्या चीज़ कुक होती हुई देखी है और आपने किया, और देन आपको एक दूसरे के साथ एज अ ग्रुप में डिस्कस करना है। सो हेयर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने क्या देखा कुक्ड होते हुए राइस। सो राइस के लिए हमें क्या चाहिए, टेक अ बाउल ऑफ अ राइस ग्रेन। हमें सबसे पहले एक बाउल के अंदर कुछ चावल चाहिए। वॉश दैम विद अ प्लेन वाटर, फिर हम उन चावलों को धोते हैं ताकि उसमें से जितना भी डर्ट है वो सारा निकल जाए। देन टेक अबाउट 2 ग्लास ऑफ अ वाटर इन अ पैन। उसके बाद हम किसी भी भिगोने में या फिर जिसमें भी इट कुड बी प्रेशर कुकर हो या कोई भिगोना हो, उसमें हम पानी रखते हैं। पुट राइस ग्रेन इन आ पैन। कुछ लोग ठंडे पानी में भी डाल देते हैं चावलों को, और कुछ लोग थोड़ा पका के जब वो उबल जाते हैं उसके बाद चावलों को उस पानी के अंदर डालते हैं।
बॉयल ऑन द स्टोव, उसको पकने देते हैं एंड आफ्टर दैट कुक टिल राइस इज डन। और जब तक कि राइस अच्छी तरीके से पक ना जाए तब तक हम उसको स्टोव को ऑन रखते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसको बंद कर देते हैं एंड उसको ढक देते हैं ताकि वो स्टीम में अच्छे से पक जाए एंड देन हमारे राइस तैयार है। यू कैन ईट इट दैट। सो ईजी ना। सो यू कैन डिस्कस एज मच एज यू पॉसिबल। आप अपनी मम्मी को देखो क्या क्या चीज़ें बनाती है, जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप उसके स्टेप्स यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। देन गिवन बिलो आर द डिफरेंट मैथड्स ऑफ अ कुकिंग। तो नीचे यहाँ पर अलग अलग तरीके के मैथड्स दे रखे हैं कि किस किस तरीके से कुकिंग होती है। राइट द नेम ऑफ द 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मैथड्स। अब आपको दो दो चीज़ें ऐसी बतानी है जो कि इस मैथड से कुक होती हो। एड सम मोर मैथड्स ऑफ अ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल्स टू। तो आप एग्जाम्पल्स दो और जितना ज़्यादा हो सकता है इन चीज़ों को लिखो। लाइक हम बात करते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? हम स्वीट पोटैटो को रोस्ट कर सकते हैं, हम कॉर्न को भी रोस्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट बॉयलिंग, क्या क्या चीज़ें हम पका सकते हैं? बॉयल मतलब पानी में बॉयल कर सकते हैं। लाइक पोटैटो को हम बॉयल करते हैं, जब हमें पराठे बनाने होते हैं तो उससे पहले हम पोटैटो को बॉयल करते हैं और हम राइस को भी बॉयल करते हैं। देन फ्राइंग, क्या क्या चीज़ को हम फ्राई करते हैं? लाइक पूरी को हम फ्राई करते हैं, कचौड़ी को हम फ्राई करते हैं, चिप्स को हम फ्राई करते हैं। देन बेकिंग मतलब बनाना। लाइक चपाती हो गई तो चपाती हो गया, डोसा हो गया, तो उसके क्या प्रोसेस यूज़ होता है? बेकिंग, हम उसे बेक करते हैं। देन स्टीमिंग, स्टीमिंग मतलब भाप में। भाप में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? इडली हो गया, ढोकला हो गया। सो दीज आर द आइटम्स जो इन मेथड से बन सकते हैं। आफ्टर दैट व्हाट इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस। आप क्या चीज़ यूज़ करते हो खाना पकाने के लिए? ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। आपको उसका पिक्चर बनाना है एंड आफ्टर दैट उसका नाम लिखना है। सो यू कैन सी इन अ पिक्चर कि यहाँ पर एक लेडी है, एक औरत है, वुमेन, जो कि कुछ पका रही है। तो ये किस चीज़ पर पका रही है? येस, इट्स अ गैस स्टोव। यू कैन सी हेयर ऑल्सो इन दिस फिगर कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है एंड यू हैव टू टेल कि ये क्या चीज़ किस चीज़ में यूज़ हो रही है। बीच में यहाँ पर दिया हुआ है कि बीच में दिया हुआ है इट इज़ अ केरोसिन ऑयल, कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वुड है, सनलाइट है, कुकिंग केक्स है। सो ये क्या सारी क्या चीज़ें हैं कि ये जो साइड में चीज़ें हैं ये सब चीज़ें किस चीज़ को सपोर्ट करती है। लाइक अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वाले की, सो दिस इज़ द सोलर पैनल। तो ये सोलर पैनल है, ये भी ऐसे कुकिंग में यूज़ होता है। तो सोलर पैनल किससे चलता है? नाम ही बता रहा है सोलर, दैट मीन्स सनलाइट। तो आप सनलाइट को यहाँ से कनेक्ट कर दोगे। लाइक ये दिस इज़ अ हीटर। तो हीटर किस चीज़ से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि क्या चीज़ किस चीज़ से चलती है। अगर हम गैस स्टोव की बात करते हैं तो गैस स्टोव कैसे चलता है? गैस से चलता है ऑब्वियसली। एलपीजी जो गैस आती है सिलेंडर के अंदर भर के, ये उससे चलता है। और अगर हम सेकंड देखते हैं तो ये गैस स्टोव जो है ये किस चीज़ से चलता है? ये केरोसिन ऑयल से चलता है। देन ये अंगीठी है, अंगीठी किस चीज़ से चलती है? आइदर काऊ डंग से भी चलती है या फिर किससे चलती है? कोल से भी चलती है। बट कोल जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। देन आप फर्स्ट में देख सकते हो इट इज़ अ चूल्हा जो हमारे गांव में होता है। तो उसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है? आइदर उसमें वुड यूज़ हो सकता है या फिर उसमें काऊ डंग केक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन द वाटर। पूरी रात मूंग की दाल को आप पानी में रखो। इन द मॉर्निंग रैप द सॉक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। और उसके बाद आप एक सुबह को सारा पानी निकाल के एक गीले कपड़े में उस दाल को रखो और उसे कवर कर दो। टेक इट आउट आफ्टर अ डे। और उसके बाद एक दिन के लिए छोड़ दो और उसके बाद निकालो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? अब आप ये घर में करके देखो, देन आपको इसके अंदर क्या अंतर आया है आपको ये बताना है। सो यस, द मूंग सीड्स जर्मिनेट आफ्टर अ डे। आप दाल अपने घर में दाल देखो, उसके बाद उसे एक दिन पूरा भिगो के रख दो एंड आफ्टर दैट उसे एक दिन ऐसे ही गीले कपड़े में रख दो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि दाल के अंदर छोटे छोटे से स्प्राउट्स आ जाएंगे एंड व्हाट इज़ दिस, वो जर्मिनेट हो जाएगी, उनकी
पूंछ टाइप में छोटा छोटा उसमें से कुछ निकलेगा। सो दैट इज़ बेसिकली, तो वो जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशन होते हैं और हम लोगों को इवन खाना भी चाहिए। आपको देखकर शायद अच्छा ना लगे बट वो बहुत ही डिलीशियस होते हैं एंड यू कैन ट्राई इट। एंड स्लाइस्ड, उसके बाद आपको क्या करना है, जो वो मूंग सीड्स जर्मिनेट हो जाएगी एक दिन के बाद, उसमें आपको प्याज डालना है, टमाटर डालना है, नमक डालना है, मिर्च डालना है, लेमन डालना है। मूंग को डालो और उसको मिक्स कर दो एंड आफ्टर दैट यू कैन शेयर इट विद योर क्लासमेट एज वेल। तो वो एज अ सैलड बन जाएगा जो कि आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और वो न्यूट्रिएंट में भी बहुत ही अच्छा होगा आपकी हेल्थ वाइज। नाउ विच आर द अदर थिंग्स दैट कैन बी प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। सो ऐसी क्या चीज़ है जो कि बिना कुक करे हम बना सकते हैं। राइट देयर नेम एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग देम। तो आपको उसका नाम बताना है एंड आफ्टर दैट उस चीज़ को किस तरह से प्रिपेयर करना है, मतलब जैसे स्टेप्स हमने राइस के टाइम पे किए थे वो बताने हैं। तो सो वन एग्जाम्पल इज़ गिवन। तो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ लेमन वाटर, नींबू का पानी। नींबू के पानी को हमें बॉयल नहीं करना होता, ना ही हमें उसे कुक करना होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं, उसमें शुगर डालते हैं, लेमन डालते हैं, नमक डालते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसको स्टिर कर देते हैं और नींबू का पानी हमारा तैयार हो जाता है, जो कि बहुत टेस्टी होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होता है। देन फ्रूट सैलड। फ्रूट सैलड में आप क्या कर सकते हो, आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हो, उसके बाद उन फ्रूट्स को जो है चॉप कर सकते हो, छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हो, उसके ऊपर आप चीनी, नमक, चाट मसाला डाल सकते हो। आपका फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो जाएगा, जो कि आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा है और टेस्टी भी होगा। देन लस्सी। लस्सी यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। लस्सी में आपको क्या करना होता है, आपको छाछ लेना होता है, उसमें आपको नमक डालना होता है, क्रश्ड आइस क्यूब्स डालनी होती है, आप चीनी डाल सकते हैं या आप किस टाइप की लस्सी प्रेफर करते हैं उस तरीके से आप बनाइए, उसे मिक्स कीजिए। नाउ योर लस्सी इज़ रेडी। और गर्मियों में हम लस्सी बहुत ही मज़े से पीते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को जो है वो हीट से बचाता है, गर्मी से बचाता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो जो भी मैंने समझाया है, और बाकी के चैप्टर्स भी आप मेरे चैनल वेदांत क्लासेस में देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आ सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।